हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स देख चुके हैं कि एक न्यूरॉन के अंदर वाले भाग में एक्सॉन के अंदर कैसे इम्पल्स जनरेट होती है। लेकिन जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये संचालन होना है तब क्या होता है, ये हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर के द्वारा। अब आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर है अपना नॉब लाइक स्ट्रक्चर एक्सॉन का टर्मिनल, नीचे है अपनी दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट। अब इसमें होता क्या है ये देखेंगे। जैसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात करें और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इनके बीच में गैप दिख रहा है, दोनों के बीच में इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस क्लेफ्ट के आधार पर न्यूरॉन दो तरीके से विभाजित है, केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल में गैप ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल में गैप नहीं है। अब हम बात करेंगे कि केमिकल साइनेप्स में ये संरचना किस तरीके से दी गई है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पहले वाली, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये लेबलिंग याद रखनी है। उसके बाद ये वेसिकल्स को सिग्नल मिला आने के लिए किसमें है, ये साइनेप्टिक नॉब के अंदर। सीएनएस ने सिग्नल दिया, एनर्जी किसने दी, माइटोकॉन्ड्रिया ने, तो सिग्नल मिला वेसिकल को। अब ये वेसिकल में क्या हुआ, तेजी से बारिश हुई किसकी, रसायन, न्यूरोट्रांसमीटर, तंत्रिका संचारक। और इसको पढ़ने वाले कौन है, कैच करने वाला कौन है, यहाँ पर दूसरी डेंड्रॉन पे, मतलब दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट के ऊपर प्रेजेंट है कुछ कीमो रिसेप्टर्स। अब वो कीमो रिसेप्टर्स क्या करेंगे ये हमको देखना है। जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सिग्नल दिया, ये वेसिकल टकराए प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से टकराने के बाद इन्होंने निकाले कुछ केमिकल्स जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, उनकी बारिश हुई थी और वो न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ने वाले कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, डेंड्रॉन के टर्मिनल्स पे, डेंड्राइट्स के ऊपर या डेंड्रॉन के ऊपर प्रेजेंट है कीमो रिसेप्टर्स। अब जैसे दूसरी न्यूरॉन में चले गया तो फिर से आपका एक्सोनल ट्रांसमिशन चालू हो गया, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद आपको ये क्लियर हो गया कि केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस की, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है, जिसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं था, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट है, और अगर एब्सेंट है तो उसको रसायन या केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स किन में मिलता है, क्रेफिश, सीलेंट्रेट्स, एनालिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, फिश, मतलब कुल मिला के लोअर इनवर्टिब्रेट्स में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मिलता है। अब देखो इसमें है क्या, सिर्फ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है। तो तेजी से इम्पल्स ट्रांसमिशन और इम्पल्स कंडक्शन होता गया। अब इसकी संरचना में है क्या, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या देगा इनको, एनर्जी। कोई केमिकल की ज़रूरत ही नहीं है, तो केमिकल्स एब्सेंट है। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें तो इनका नंबर हमारी बॉडी में होता है बहुत ही कम। तो सबसे ज़्यादा क्या हुई, केमिकल साइनेप्स, सबसे कम क्या हुई, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। साइनेप्टिक क्लेफ्ट किस में मिला था, वो गैप जो मिला था वो मिला था साइनेप्टिक केमिकल साइनेप्स में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट किस में एब्सेंट था, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। अब बात करें न्यूरोट्रांसमीटर किस में इन्वॉल्व है, तंत्रिका संचारक, जल्दी से आंसर आना चाहिए, तंत्रिका संचारक उसी में इन्वॉल्व है जिसके अंदर गैप ज़्यादा है, मतलब केमिकल साइनेप्स। स्पीड ऑफ कंडक्शन किस में ज़्यादा तेजी से हो रहा है, जिसमें गैप नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। हमारी बॉडी में क्या ज़्यादा है, केमिकल साइनेप्स। अच्छी चीज़ें भगवान हमें कहाँ देता है, ठीक है। तो ये हो गया साइनेप्स के बारे में, और डिफरेंट टाइप की साइनेप्स कौन सी हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस उठ के आता है, और जनरली क्वेश्चंस रीजनिंग के फॉर्म में भी पूछा जाता है, असर्शन रीजन के फॉर्म में, या फिर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो हमको एक एक पॉइंट
ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का रीडिंग लगानी है, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि स्पीड ऑफ कंडक्शन वाला पॉइंट वहाँ पर भी मिलेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे फास्टर, और न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व्ड है केमिकल साइनेप्स में। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे। आप ये अच्छे से पढ़िए और इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।